ओम शांति। आज समझते हैं आत्मा संपूर्ण कैसे है ना। बाबा हर मुरली में बोलता है ना कि तुम संपूर्ण और संपन्न हो, है ना। तो देखो, आत्मा सच में है ही संपन्न और संपूर्ण, है ना। उसकी शक्ति, उसकी गुण, उसकी पावर कभी कम नहीं होती, है ना। वो है ही परमात्मा समान। उसका मूल नेचर, उसका नेचुरल स्वरूप परमात्मा समान ही है, परमात्मा से अलग नहीं है। जैसा बाप वैसा बच्चा है ना। लेकिन आत्मा भूल कैसे जाती है अपने संपूर्ण स्वरूप को? आत्मा भूलती नहीं है। ड्रामा में ऐसा स्क्रिप्ट ही बना हुआ है ना। ड्रामा में ऐसा रिकॉर्डिंग है ना कि उसको परमात्मा से दूर का अनुभव कराएगा ड्रामा, है ना। ये स्क्रिप्ट ऐसा बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आत्मा जब ड्रामा में और पार्ट में, है ना, यानी ड्रामा का पार्ट प्ले करने के लिए इस सृष्टि पर आती है ना। तो आत्मा जब आती है तो दो ड्रेस पहनती है, स्थूल और सूक्ष्म, है ना। और स्थूल और सूक्ष्म के साथ साथ ये स्थूल बॉडी जो दिख रही है ये, और मन बुद्धि संस्कार ये तो है ही, ये तो पता ही है। लेकिन साथ में संकल्प के, थॉट के, फीलिंग के, इमोशन के, कर्म इंद्रियाँ के सारे अनुभवों को कपड़ा पहन लेती है ना। ये सब क्यों कैसे कपड़ा पहनती है? क्योंकि वे अपने को मन के हर संकल्प, थॉट, फीलिंग में मैं लगा देती है ना। स्थूल आँखें बाहर के चीज़ों को देखता है ना। मन उसका विचार करता है, पर्सन माइंड, है ना। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये दुख देने वाले हैं, ये सुख देने वाले हैं। ये सब भावनाएं मन में आता है। आत्मा सिर्फ मन को साक्षी होकर देखती है ना। सिर्फ आत्मा है, इसीलिए ये आँख भी देख रहा है बाहर के चीज़ों को, स्थूल चीज़ों को, और मन जो है सूक्ष्म रूप से उस बाहर के सीन को देखकर वो क्रिएट कर रहा है अपने मन में संकल्प, है ना। लेकिन आत्मा है तभी ये संभव है, नहीं तो बॉडी क्या है, डेड हो जाएगी, है ना। तो आत्मा सिर्फ मन के सारे खेल को साक्षी होकर देखती है ना। चाहे दुख हो रहा है, चाहे सुख हो रहा है, वो किसी से दोनों खेल को देखती है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि दुख का फीलिंग है कि सुख का फीलिंग है ना। क्योंकि हर संकल्प के पीछे वो साइलेंस ही रहती है, स्टिल और साइलेंस। सिर्फ उसको रहने से कि मैं हूँ, है ना, तो वो पावर मिलता है ना। बॉडी के हर सेल्स को, हर ऑर्गन्स को उसके थ्रू पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है ना, जिससे ये बॉडी एक्टिव रहती है ना। आत्मा का बस यही कार्य है ना। तो आत्मा जब मन के हर संकल्प, थॉट, फीलिंग जो, क्योंकि ड्रामा जो है कैसे आता है, संकल्पों के रूप में आता है ना। और आत्मा जब हर संकल्प को, फीलिंग को, बॉडी के सेंसेशंस को, इमोशन को, कर्म इंद्रियां के अनुभव को जब मैं लगा देती है ना, कि ये मैं हूँ, मुझे खट्टा बहुत पसंद है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, मुझे बहुत डर लगता है। अब बताओ, आत्मा अनलिमिटेड स्पेस, है ना, और कहाँ बादल से पहचान बनाकर अपने को क्या कह रही है, मैं खट्टा हूँ, मैं मीठा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बस यही एक यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है ना। तो क्या होता है, आत्मा की गुण और शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जब क्योंकि आत्मा ने सिर्फ पावर दे दी है ना, मैं लगा दी उसमें, है ना। मन क्रिएट किया उस संकल्प को, थॉट को, मन में आया विचार, क्योंकि मन आत्मा के अंदर ही है ना, एक छोटा सा पार्ट है आत्मा के अंदर,
है ना। आत्मा की एक शक्ति है मन भी, है ना, सूक्ष्म शक्तियाँ जिसको बोलते हैं। तो ये मन एक छोटा सा पार्ट है आत्मा के माइंड के अंदर, है ना, आत्मा में मन के अंदर, ठीक है ना। तो ये मन में सारे स्क्रिप्ट जो है रिकॉर्डेड हैं, मन में सारे संकल्प आते हैं, है ना। लेकिन वैसा ड्रामा में रिकॉर्डिंग है ना, क्योंकि बनी बनाई ड्रामा है ना, किसी ने तो बनाया नहीं है ना, कि आत्मा को वहाँ मैं लगा देती है, यानी बॉडी को मैं समझ लेती है, फिर मन में जो कुछ भी आ रहा है ये सब मेरा है ना। तो यहाँ पर आत्मा अपने को क्या चक्र में फंसा लेती है, मन के चक्रों में। अब आत्मा साइलेंसी है, यहाँ भी साइलेंसी है, साइलेंट हो जाती है, स्टिल और साइलेंट। और मन जो है आराम से राज्य करता है आत्मा के ऊपर, है ना। 2500 वर्ष तक फिर मन चलाता है ना, जिसको हम बोलते हैं कि आत्मा गुलाम बन गई है मन की और मन राजा बन गया है। अब संगम युग पर बाबा आके क्या करता है, यही राजा और गुलामी दोनों का नॉलेज देता है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। तो परमात्मा का ज्ञान के सागर के मतलब क्या है, परमात्मा नॉलेजफुल है ना। निराकार मतलब वो नॉलेजफुल है, सारे नॉलेज हैं उसको। तो वो आकर क्या करता है, आत्मा को सिर्फ जगा देता है और जगाकर उसके सत्य को दिखाता है कि देख तू मेरे जैसी है, निराकार है, साइलेंस है। ये ड्रामा के कोई भी जो स्क्रिप्ट चल रहा है ना, ये तू नहीं है, तू इससे बिल्कुल अलग है ना। तू ये ड्रामा का पार्ट चलेगा तो भी तुम हो, ये नहीं पार्ट चलेंगे तो भी तुम हो। तुम हमेशा हो, निरंतर हो, एवर प्रेजेंट हो, लेकिन तुम फॉर्मलेस हो। तो तुम टोटली ड्रामा से डिटैच हो जाओ, सब बाबा पर समर्पण कर दो, है ना। तो तुम्हें अपने संपूर्णता का अनुभव होगा, है ना, ठीक है। अब मन में कोई कैसे भी पार्ट प्ले कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई ब्राह्मण बने हो जब से आपको ज्ञान में नहीं चलने दे रहा है या आपकी धारणाओं पर नहीं रहने दे रहा है, तो हमें यहाँ पर अटेंशन देना है। क्या अटेंशन देना है कि ये जो ड्रामा में उनका पार्ट चल रहा है वो आत्मा भी संपन्न और संपूर्ण है, उसके सत्य को देखना है। ड्रामा वैसा पार्ट उससे प्ले करवा रहा है ताकि हमें पता चले कि हम कितना अपने अंदर ईर्ष्या को, देश को, लोभ को, दुख के फीलिंग को कहीं ना कहीं हमने पहचान बना रखी है। तो हमारे सत्य को दिखाने के लिए, साइलेंस को दिखाने के लिए ये ड्रामा जो है उस आत्मा को निमित्त बनाकर वो पार्ट प्ले करवा रहा है ना। बाबा कहता है ना कि माया हमारी बेटी है ना, और तुम्हारी सहयोगी है। तो ड्रामा के हर सीन, हर विघ्न जो आपके जीवन में आ रहे हैं, चाहे शरीर की बीमारी आ रही है, चाहे बच्चों के तरफ से आ रही प्रॉब्लम, पति के तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, परिवार के तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, सब आपके शुभ चिंतक हैं। सब आपको संपन्न और संपूर्णता के तरफ ले जाने के लिए बाबा ने आपके पास वैसी आत्माएं को निमित्त बनाया है, माने आपके सहयोगी बनाया है, ताकि हमारे बच्चे कितना ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं अपने आप को अपने चेकिंग करने के लिए, है ना। कि तो अब देखो, तो सामने वाले चाहे हमें कितना भी गलत बोल रहा है, गाली दे रहा है, हमें कितने भी बंधन में रखा है, लेकिन वो दुआ का पात्र है ना। वो बोल रहा है, चिल्ला रहा, हम अपने अंदर चेकिंग कर रहे हैं कि हमारा मन कोई दुख तो नहीं ले रहा है ना। और ये 100% सत्य है कि जो आपको दुख का फीलिंग मन ले रहा है,
वो जो फीलिंग आपको दिख गई है ना, वो आत्मा वही आपको दिखाने के लिए ऐसा पार्ट प्ले कर रही है कि देखो अभी तुम्हारे में ये कमियां है। अब वो कमी दिख गई, उससे डिटैच। ये मैं नहीं हूँ, फीलिंग आत्मा नहीं है, डूअर आत्मा नहीं है ना, थिंकर आत्मा नहीं है। ये सब मन कर रहा है, ड्रामा का ये सब स्क्रिप्ट है। टोटली आप डिटैच हो जाओ, है ना, तो आप संपन्न और संपूर्ण आत्मा हो। क्योंकि बाबा देखो एकदम साक्षी है। ब्रह्मा बाबा के मुख को यूज करते हुए ब्रह्मा बाबा के संस्कार से, माइंड बॉडी से पूरा डिटैच था, साक्षी था। कभी बाबा झाड़ में, ड्रामा में नहीं फंसता है। ड्रामा का पार्ट उसका भी चलता है ना, संगम युग पे आत्मा को जगाने आता है, ज्ञान से जागृत करता है ना, तो लेकिन फंसता है बाबा नहीं। बाबा बिल्कुल साक्षी रहता, अपने साइलेंस के सीट से उतरता ही नहीं, कभी भी नहीं उतरता है ना। वाणी का ज़रूर यूज करता है, उसके मुख का ज्ञान ज़रूर सुनाता है, लेकिन साइलेंस की अवस्था में ही वो रहता है ना। तो हमें भी अब प्रैक्टिकल जीवन में यही करना है, सब कुछ बाबा को समर्पण। कभी फंस भी गए, 1 सेकंड में कर्म में आ भी गए, ड्रामा के स्क्रिप्ट में फंस भी गए, मन के कोई संकल्पों से पहचान भी बना लिए, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर मैं साइलेंस हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये सब ड्रामा का स्क्रिप्ट है, सब बाबा को देते जाओ। आप ये करके देखो, 3 महीना आप करके देखो, है ना, कैसे आपको अपनी संपन्नता और संपूर्णता की अनुभव नहीं होगी, है ना। ये 100% अनुभव हो जाता है कि मैं हूँ ही साइलेंस, परमात्मा समान हूँ, है ना, ठीक है ना। तो समान हूँ, ये अनुभव होने लगती है ना। और जब इस सीट पर आप सेट रहोगे टोटली अपने कैरेक्टर से, है ना, अपने पार्ट से, जैसे इस बॉडी का नाम किरण है, तो किरण के जो भी पार्ट चल रहे हैं ड्रामा में, जो भी स्क्रिप्ट चल रहे हैं, ये कई बार ये भी फंस जाती है ना, लेकिन 1 सेकंड में फिर बाहर आ जाती है ना। और चाहे सामने वाला कोई कितना भी चिल्ला रहा है, बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, ये अपना चेकिंग करती है ना। और जो दिखता है 1 सेकंड में दिखा, और ये तो मैं नहीं हूँ, ये मन फील कर रहा है ना। 1 सेकंड में उससे साक्षी, टोटली उपराम, डेड साइलेंस में, है ना, ठीक है, ये मैं नहीं हूँ। तो ये देखते हैं सामने वाला इतना जल्दी वो चेंज हो जाता है, वो ज्ञान में नहीं है तो भी वो चेंज हो जाता है, 1 सेकंड में वो भी मुक्त हो जाता है ना। और उसको लगता भी नहीं है कि हमने ऐसा बोला है, और बाद में उसको अगर महसूस भी होता है कि हाँ हमने इतना बोला, इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, तो वे आपको इतना सॉरी बोलता है, रिस्पेक्ट करता है, मतलब ऐसे एक्शन करता है जैसे कि उसको खुद अपनी पछताप होती है कि हमने इतना बोला क्यों, सिर्फ आपके साइलेंस में रहने से, है ना। तो सामने वाले पर भी प्रभाव पड़ता है ना। तो कोई भी कर्म, कोई भी ड्रामा का सीन आपके लिए, या कोई भी आत्मा का पार्ट आपके लिए दुआ का काम करती है। विघ्न आएगा तभी आप विघ्न विनाशक बनोगे, और तभी आप अपने संपन्न और संपूर्ण अवस्था को पाओगे। इसलिए विघ्नों से नहीं डरना है। ड्रामा में कोई भी सीन आ रहा है उससे डरना नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आप किसके गोद में संगम युग पर बैठे हो। आज के मुरली में बाबा बोला ना कि बाबा आपके साथी हैं, आपके बिना नहीं रह सकता है, और बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते हैं, है ना। ये अभी आज 13 तारीख के मुरली में बाबा ने बोला है ये चीज़, ठीक है। तो आत्मा संपन्न और संपूर्ण है ही, है ना। उसकी गुण और शक्तियाँ कभी कम और ज़्यादा नहीं होती है ना। सिर्फ वो भूल जाती है आधा कल्प के बाद, इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है। सिर्फ उसको ज्ञान से
तीसरा नेत्र खोल के उसके सत्य को दिखाकर ड्रामा से अलग कर देता है ना। ये ही परमात्मा का कार्य है। ठीक है, तो आत्मा कैसे संपन्न और संपूर्ण है, ये किसी का क्वेश्चंस भी था, तो उम्मीद है कि उनको क्लियर हो जाएगा। ओम शांति। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है, ओम शांति।